हो गए हैं। शिव, जरा बताइए वहां पर किस तरह से तैयारी है करणी सेना की और क्या कहना है, क्योंकि देखिए कह दिया गया था रामजीलाल सुमन की तरफ से कि अगर किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची है, कष्ट पहुंचा है तो वो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफी मांगने की वो बात करें कि सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगे रामजीलाल सुमन, 5 बजे का वक्त दिया क्या, किस तरह की तैयारी है वहां इसे लेकर? है राज शेखावत जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगीता जी, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम जो भारी संख्या में करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचना शुरू हो चुका है। जब से रामजीलाल सुमन ने वो बयान राणा सांगा के खिलाफ दिया है, उसके बाद से ही क्षत्रिय समाज और करणी सेना में भारी आक्रोश है। हालांकि जैसा कि आपने तो जिस तरह से बता रहे हैं शिव, अभी एक बार कामिर का रुख करते हैं। कामिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। कामिर, वहां पर क्या तैयारी देख पा रहे हैं करणी सेना की तरफ से, क्योंकि आज उन्होंने एक स्वाभिमान रैली निकाली है और साथ ही साथ उन्होंने एक डेडलाइन भी दिया है कि माफी मांगे रामजीलाल सुमन वरना कूच किया जाएगा उनके आवास की तरफ। नेता क्या कह रहे हैं करणी सेना के और तैयारी किस तरह से इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर? तरीके से रामजीलाल सुमन के बाद जो बयान दिया था उसके बाद से संसद से लेकर शहर तक लगातार उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज भी करणी सेना के द्वारा चेतावनी दी गई है कि हमला किया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी व्यवस्था की गई है। इस समय हम रामजीलाल सुमन के घर के बाहर मौजूद हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। हालांकि अलग अलग तरीके से पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा रामजीलाल सुमन ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा की है कि पुलिस को अंदेशा है कि उनकी हत्या हो सकती है, उनके घर पर हमला हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये पीडीए पर हमला है, मेरे ऊपर हमला नहीं है। हालांकि सुरक्षा को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने भी न्यूज 18 को बताया है त्रिस्तरीय सुरक्षा रखी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जो रामजीलाल सुमन का घर है वहां से लेकर और जो प्रोग्राम में जो स्थल है वहां तक लगातार लगभग 60 से 70 बैरिकेडिंग किए गए हैं। एमजी रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो रामजीलाल सुमन के बाहर एमजी रोड है घर के बाहर, वहां पर पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है, किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं है। देखिए, और दूसरी तस्वीर आपको और दिखा देते हैं, यहाँ पर अभी भी पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कोई बवाल होता है, कोई घटना होती है तो किस तरीके से पुलिस को काम करना है। हालांकि एक क्रेन यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। कोई व्यक्ति अगर कोई जाम लगाता है या रामजीलाल सुमन के घर पर हमले की कोई बात सामने आती है तो उसको लेकर पुलिस पहले से अलर्ट मोड में है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के बयान के बाद लगातार ये उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद अब रक्त महासम्मेलन भी आगरा में हो रहा है, तो उसको लेकर आगरा पुलिस ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, खाका तैयार कर लिया था और साफ आदेश है पुलिस अधिकारियों का कि आवास के बाहर कामिर मौजूद थे जो बता रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि पहले भी उनके आवास पर करणी सेना की तरफ से तोड़फोड़ की जा चुकी है। एक बार फिर से हम रैली स्थल की तरफ चलते हैं जहां पर स्वाभिमान रैली निकालने की तैयारी करणी सेना की तरफ से है। शिव, जरा दिखाइए भी कि किस तरह की तैयारी है, क्या कह रहे हैं करणी सेना के नेता। और देखिए, पुलिस बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि पहले देख चुकी है कि किस तरह से रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचकर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई थी और अब तो रामजीलाल सुमन ने अपनी हत्या करने की भी आशंका जाहिर कर दी है। ऐसे में किस तरह से प्रशासन की तैयारी और करणी सेना किस तरह से इस वक्त तैयार दिखाई दे रही है? बिल्कुल, करणी सेना की बात करूं तो यहाँ पर जो एतमादपुर में घनी रामी है, जहाँ पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन होना है, वहाँ की मैं अगर तस्वीरों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम है वही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत जी, वह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में कह सकते हैं या क्षत्रिय समाज करणी सेना के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। वही उनका साफ तौर से राज शेखावत जी ने अभी से यही कहना था, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी ने रामजीलाल सुमन का समर्थन किया था। इस बात को लेकर वही क्षत्रिय समाज के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप बताइए सर, किस तरीके से यहाँ पर आप जो जनगणति बना रहे हैं उसके बाद क्या रहेगा? देखिए, रामजीलाल सुमन को फिरोजाबाद लोकसभा से क्षत्रिय समाज के लोगों ने राष्ट्रीय छितर पर स्थापित किया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रामजीलाल सुमन को बार फिरोजाबाद लोकसभा में सांसद चुनकर भेजा था। फिरोजाबाद लोकसभा जिस समय रामजीलाल सुमन चुनाव लड़ते थे
सात हत्यारा ठहरा है, पांच विधानसभा जिनमें 3 विधानसभा क्षेत्रीय बाहुल थी। बिल्कुल, वहां पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है शिव, इसलिए आपकी आवाज बहुत स्पष्ट तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से कामिर का रुख करते हैं। कामिर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है और पुलिस ने बैरिकेड भी वहां पर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है। ऐसे में और किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा उनके घर पर तोड़फोड़ की गई थी, तो इस वक्त रामजी लाल सुमन क्या अपने आवास पर ही मौजूद हैं? और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह से प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था कर रखी है ताकि अगर किसी तरह से करणी सेना आगे बढ़ती है तो उनको रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए, अगर किसी तरह से करणी सेना प्रोग्राम स्थल से रामजीलाल सुमन के घर तक पहुंचती है तो उसको लेकर पुलिस ने खाका तैयार, और उसके अलावा यहाँ पुलिस के द्वारा एक क्रेन खड़ी की गई है और उस क्रेन के माध्यम से अगर यहाँ पर ट्रैफिक लगाने की या जाम लगाने की स्थिति आती है तो उस क्रेन के माध्यम से हटाया जा सके। हालांकि एडिशनल डीसीपी, एसीपी सर्किल के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। उसके अलावा जो इस गली में के अंदर जाकर रामजीलाल सुमन का घर है, पूरी गली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर ही रामजीलाल सुमन का घर है जो कि इस समय अपने घर पर मौजूद है और उनके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी घर पर मौजूद हैं। हालांकि रामजीलाल सुमन के द्वारा बड़ा बयान आज ही दिया गया है कि उनको अंदेशा था कि उनकी हत्या हो सकती है। उसको लेकर उन्होंने उप सभापति को एक पत्र भी लिखा और जिसमें उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उन्हीं के साथ में रामजीलाल सुमन बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी अपने आवास पर है, एसपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था इस रक्त स्वाभिमान रैली को लेकर की हुई है ताकि किसी तरह से वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और करणी सेना की रैली पर सांसद रामजीलाल सुमन ने क्या कहा, सुनते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमें जब तमाम धौंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए।